नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार की सियासत को बड़ी ही करीब से समझा जा सकता है। वो सियासत जिसे आप दलित की राजनीति कह सकते हैं। आज सदा जी के यहाँ भोजन था, चूड़ा दही का। जदयू के तमाम छोटे बड़े नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे, लेकिन उस पूरे आयोजन के दौरान एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। हमारी भी नज़र उसी व्यक्ति पर थी। हम अपने संवाददाताओं के माध्यम से भी बार बार हम यही सवाल कर रहे थे कि वो जनाब पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। और हम अपने संवाददाताओं को तब तक बने रहने के लिए कहा था जब तक एक एक आदमी सदा के घर से निकल नहीं जाए, क्योंकि ये आयोजन सदा जी का नहीं था, ये आयोजन जदयू की तरफ से था। और उम्मीद की जा रही थी कि आना है, आना चाहिए भी, लेकिन वो नहीं आए। और नहीं आए तो नहीं आए, वो गए भी तो वहाँ गए जहाँ लोग कोई सोच नहीं सकता था, और वो भी अपने दामाद के साथ। अब आप समझ गए होंगे। अब बात मंत्री अशोक चौधरी की कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी अभी भी सदा जी को लेकर कुछ ज़्यादा असहज है। स्वाभाविक तौर पर दलित की जो सियासत है उस सियासत में सदा कहीं न कहीं अशोक चौधरी को कई मौके पर चुनौती भी देते हुए मिले। और चुनौती वैसा चुनौती नहीं, पार्टी में टिकट लेने से लेके, मंत्री पद पाने से लेके, और अब मंत्री नहीं है फिर भी जिस मजबूती के साथ वो नीतीश के साथ डटे हुए हैं और जिस वफादारी के साथ डटे हुए हैं, वो कहीं न कहीं अशोक चौधरी को असहज कर दे रहा है। क्योंकि अशोक चौधरी के बढ़ते हुए मनोभाव को, या कहें कि उनका जो महत्वाकांक्षा बढ़ रहा था ना, उसी महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने सदा जी को आगे लाया था पिछली बार। और तब से सदा अपना सदाबहार जीवन शैली के सहारे वो जदयू के दलित पॉलिटिक्स को साधते आ भी रहे हैं। या फिर जो दलित सियासत का जो अपना एक मिजाज है, जिस मिजाज के सहारे अशोक चौधरी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए, मतलब जदयू के शीर्ष पर बैठे कभी ललन सिंह हो या किसी और को चुनौती देते रहते हैं, तो सदा के सहारे उस चुनौती का काउंटर भी होता है। फिर भी ऐसे मौके पर सदा के यहाँ नहीं पहुँचना संकेत है कि अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से अभी भी उनकी वो समझदारी नहीं है जो एक समझदारी पॉलिटिशियन की होनी चाहिए। भाई, अगर उनके सहारे आपकी राजनीतिक फ्रेमवर्क में कटछट करने की कोशिश हो रहा है, तो आप इसको मौका क्यों दे रहे हैं? श्याम रजक के आने से पहले से ही असहज है। श्याम रजक की पत्नी के देहावसान में भी बहुत देर बाद ये पहुंचे थे, जबकि उनको बाकी तमाम नेता पहुंच गए थे, दूसरे दिन जाकर ये गए थे। तो व्यक्तिगत जीवन में या फिर सार्वजनिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पॉलिटिशियन के लिए कि अंदर कुछ भी रहे, बाहर से हमें सौहार्दपूर्ण दिखाते रहना है। कहीं न कहीं ये अशोक चौधरी इस कला के माहिर तो नहीं है, और सदा के कार्यक्रम में नहीं आके क्या संकेत देना चाहते थे वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जदयू के अंदर की जो जदयू पॉलिटिक्स, मतलब दलित पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में सदा तो अब इन पर भारी पड़ गया है। आज के आयोजन से सदा ने दिखा दिया कि भाई नेता तो हम ही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश का स्वागत किया और नीतीश को लेकर जो बातें कबीर के सहारे साधने की कोशिश की, तो सिर्फ दलित पॉलिटिक्स ही नहीं, कबीर के सहारे उस पॉलिटिक्स को भी उन्होंने साध दिया जिस पॉलिटिक्स की चर्चा कभी कभी गाहे बगाहे बिहार में हो जाया करता है। क्योंकि कबीर पंथी बहुत सारे लोग हैं, बड़ी संख्या, लाखों लाख संख्या है कबीरपंथी का मिथिलांचल में, और उस पर बीजेपी की पकड़
किसी दौर में बड़ी मजबूत हुआ करता था। उस पकड़ को कहीं न कहीं सदा ने प्रभावित किया है। उस समाज में जदयू के विचारों को रखने वाला इकलौता नेता था, और जो अब धीरे धीरे उसके कैनवास बड़े होते जा रहे हैं। तो वो भी एक आने वाले समय में अशोक चौधरी को असहज कर सकता है। और सदा हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं, तो लो प्रोफाइल रहने वाले व्यक्ति को लेकर एक अलग तरीके का लोगों के अंदर में सहानुभूति भी रहता है, एक अलग तरीके की समझदारी भी रहता है कि अरे ये बहुत सीधा आदमी है, इससे ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों को राजनीति में रहनी चाहिए। लेकिन अशोक चौधरी का तेवर कलेवर तो आप देखते ही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो तेवर और कलेवर के बीच की जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आने वाले समय में जदयू के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, दलित पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स में अशोक चौधरी हाशिए पर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चूरा दही का भोज मात्र नहीं था। इस चूरा दही के भोज के सहारे बहुत कुछ संकेत भी गया है जदयू के अंदर चल क्या रहा है। जदयू के अंदर की खेमेबंदी में अशोक चौधरी के साथ कौन खड़ा है। भले फोटो खिंचाने वाले लोग अशोक चौधरी के यहाँ हर दिन दिख जाए, लेकिन विधायकों की संख्या लगातार अब उनके दरबार में जाने वाले की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, उनके विभाग से जुड़े हुए काम के मुद्दे को लेकर जो विधायक हों चले जाएं, ये अलग बात है, लेकिन दरबारी वाली स्थिति कमज़ोर पड़ती जा रही है। और महेश्वर हजारी हो, चाहे सदा हो, श्याम रजक हो, ये सब तमाम ऐसे दलित नेता हैं जो अब धीरे धीरे अशोक चौधरी के उस दलित पॉलिटिक्स को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आज जो उनकी असहजता है उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ये असहजता दिखाता है कि जदयू के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें सदा श्याम रजक, महेश हजारी जैसे दलित नेता आने वाले समय में अशोक चौधरी पर भारी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलते चलते सदा का वो बयान सुन लीजिए, कबीर के दोहा के सहारे जो उसने कहा है कि मंत्रिमंडल और विधायक हम कैसे बने हैं, वो चुनाव के समय की वो राजनीति कहाँ जाकर खड़ी थी, उस राजनीति को भी आप समझ सकते हैं, और सदा के उस बयान के सहारे जदयू के अंदर की पॉलिटिक्स को भी समझ सकते हैं। मंत्री भी आने वाले हैं, न्योता उनको भी दिया जाएगा। देखिए, मकर संक्रांति तो पहले सर्वप्रथम आप सभी चैनल कर्मी को धन्यवाद देता हूं। आपके जो एडिटर है या जो भी चैनल के मालिक है उसको भी धन्यवाद देता हूं, और आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस खरमास समाप्ति के शुभ बेला के अवसर पर आपने आए और इस तरह की आयोजन में शामिल हुए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इस आयोजन को लेकर तीसरी बार 2023 से हम शुरुआत किया है। 2 बार हम व्यक्तिगत करते थे और इस बार माननीय मुख्यमंत्री से आदेश लेकर के और ये पार्टी स्तर पर हम जदयू परिवार की ओर से कर रहे हैं, और इस जदयू परिवार की ओर से एनडीए गठबंधन के जो भी नेता थे सबको हम आमंत्रित किए हैं, और उसके बाद जितने भी प्रकोष्ठ है, जिलाध्यक्ष है और प्रभारी है, सबको आमंत्रित किया गया। सब मीडिया को भी आमंत्रित किया। मतलब जो हमसे बन पड़ेगा, यहाँ जो भी हमारे जानने वाले, जदयू को पहचानने वाले आएंगे, उसको 1 गिलास पानी लेकर के हम हाजिर रहेंगे उनको आने तक। सर, खरमास के बाद देखिए, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम हैं कबीर के अनुयायी और नीतीश कुमार के अनुयायी, और कबीर की वाणी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ने भीख। आप जानते हैं सब चैनल वाले, हमको बिन मांगे 2023 में माननीय मुख्यमंत्री ऐसा हमको बना दिया कि देश नहीं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकेला शपथ ग्रहण लिया है। इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री ने अकेला 2023 में शपथ ग्रहण करवा कर, आज जानते हैं
यूपीएससी आईएएस माने जो भी परीक्षाएं होती है उसमें मेरा नाम पूछा जाता है। 4 विधायक का नाम रहता है मंत्री बनने वाले में, और उसमें पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन मंत्री है जिसका नाम अकेले उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री और कबीर का असीम कृपा है जो मेरा नाम अकेले शपथ ग्रहण में आता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हमको कीचड़ से निकाला है, और कीचड़ से निकाल करके आप जानते हैं कि इधर उधर कर दिया था टिकट को, नहीं कर दिया था। हाँ, अब उसमें बिहार का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बुला करके बिना सीट बंटवारा के टिकट दे दिया, तब उसके बाद सीट बंटवारा हुआ। आप लोग भी जानते हैं। तो हम उसके अनुयायी हैं, नीतीश कुमार का अनुयायी है। तो अब मंत्री बने तो भी अच्छा है, नहीं बने तो भी अच्छा है। हम बिन मांगे मोती मिलने वाले हैं हमको, इसलिए मंत्रिमंडल पर हम कोई चर्चा नहीं करें। खरमास के बाद सर इस संबंध में हम पुख्ता जानकारी नहीं लिए हुए हैं। कोई बहुत सारे नेता अपना अपना समर्थन देते हैं, लेकिन हम जब तक हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो गार्जियन है जिसको हम मानते हैं, उससे जब तक हमको पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इस संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे।